ये भारत में पूरे विश्व में संत रविदास जी की वाणी जो गूंजती है, ये पूर्ण ब्रह्म के रूप में जो संतों में श्रेष्ठ श्रेणी जिन्हें पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, वो श्रेणी संत रविदास जी को प्राप्त है। और ऐसे हमारे संत रविदास जी जिन्होंने कहा कि नीच जाति में पैदा होने से कोई नीच नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से नीच होता है। ये हमारे वेदों में और शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म कमंडल कर गहे, कंचन बरसे नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद नावे शरीर। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रधान होता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से शूद्र होता है। यदि थोड़ी देर के लिए हम मान लें कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है और वह मांस खाने लग जाए, दारू पीने लग जाए, तो क्या उसे ब्राह्मण पूजनीय माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वह ब्राह्मण कहते किसको हैं और ब्राह्मण का विषय क्या है? ब्राह्मण अब पूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान रविदास को हम लोग संत समाज हमारा मानता है, तो वो कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं और उन्हें ब्राह्मण की उपाधि कैसे दी जा सकती है? ब्रह्म की उपाधि कैसे? ब्रह्म तो परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। तो संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। संत जो है भगवान के अवधूत के स्वरूप, यानी जो अवधूत होते हैं, संत होते हैं, जो भक्ति मार्ग के ज्ञान वैराग्य के प्रचारक होते हैं, उन्हें हम लोग परमात्मा की श्रेणी में मानते हैं। गुरु जो होता है वो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु आपके बलिहारी हैं, जिन्होंने मुझसे परिचय कराया आपका, मैं बलिहारी नहीं हूँ। तो ऐसे ही हमारे संतों की अपनी एक कैटेगरी होती है। जो संत जो होते हैं हमारे बड़े परमार्थी होते हैं, उनको भगवान का स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म उसको कहा जाता है जो ब्रह्म यानी ईश्वर, अर्थात ईश्वर को अपने हृदय में अंतःकरण में जिसको धारण करता हो, उसे ब्रह्म कहा जाता है और ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण एक जाति भी है इस समाज में, इस हिंदू धर्म में एक जाति भी है। मैं उस जाति का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ब्रह्म, उस ब्रह्म की एक कैटेगरी का वर्णन कर रहा हूँ, एक ओहदे का वर्णन कर रहा हूँ, जिसको संत समाज ब्रह्म उपासक मानता है, जिसे ईश्वर परमात्मा का एक अंश माना जाता है। वो किसी भी जाति, वो क्यों चमार ना हो, पासी ना हो, कोरी ना हो, खटिक ना हो, किसी भी वर्ग का हो, वह सभी ब्रह्म हो सकते हैं। इस बात को रविदास जी ने साबित